जय माता दी भक्तों, जय श्री सांवरा सेठ। प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक विशेष चर्चा करेंगे जिसमें माँ दुर्गा की पूजा आराधना और अनुष्ठान किस तरह से करते हैं जिससे हम कलयुग में समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकें। वैसे तो मार्कंडेय ऋषि के द्वारा देवी भागवत पुराण, उससे दुर्गा सप्तशती जिसमें 700 श्लोक हैं, उसका हम पाठ करते हैं तो हमें कोई भी कलयुग की आवश्यकता ऐसी शेष नहीं रह जाती जिसकी पूर्ति या जिसकी मनोकामना पूर्ति नहीं होती हो। समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए कलयुग में एक विशेष माँ भगवती की कृपा से दुर्गा सप्तशती हम सब लोगों को सुलभ है। उसका पाठ करते हैं तो हमें कृपा जरूर प्राप्त होती है। माँ भगवती की कृपा का जो क्या क्या अनुष्ठान है, किस तरह से पाठ करते हैं, दुर्गा सप्तशती करने में 3.5 से 4 घंटे कम से कम लग जाते हैं। ज़्यादा भी लग सकते हैं, आपके सामर्थ्य और आपका पढ़ने का जो तरीका है या आपकी जो गति है पढ़ने की, उस हिसाब से। पर जब भी हम पाठ करें तो पाठ एक रिदम के साथ में, मध्यम आवाज में, बहुत ज़्यादा तेज आवाज में भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम आवाज में भी नहीं, मध्यम आवाज में शुद्ध उच्चारण के साथ में पाठ करते हैं तो हमें फल प्राप्त होता है। पर इससे एक सुलभ प्रयोग है जो हम आपको अभी शेयर करने वाले हैं। वो सुलभ प्रयोग है माँ भगवती के मार्कंडेय ऋषि कृत लघु दुर्गा सप्तशती। क्योंकि जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती है 13 अध्यायों का, उनका पाठ करने में आपको 3-4 घंटे लग जाएंगे। पर यदि सुलभ और जिन लोगों का पास में समय कम है तो वो लघु दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और उसके फल से लाभान्वित अपनी श्रद्धा और भक्ति से प्राप्त कर सकते हैं। तो लघु दुर्गा सप्तशती का किस तरह से पाठ करते हैं और किस तरह से इसका अनुष्ठान करना है जो हमें समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर सके, इसके लिए लघु दुर्गा सप्तशती का जो हम इस वीडियो के अंत में आपको स्क्रीनशॉट देंगे, उसका पाठ किस तरह से करना है। सबसे पहले माँ भगवती का कोई शुभ अवसर पर, शुभ तिथि पे, जैसे अष्टमी, नवमी तिथि हो, चतुर्दशी तिथि हो, इनको हमें पाठ करना है। तो माँ दुर्गा का श्री विग्रह को बाजोट या चौकी पे स्थापित करें। उनके आगे लाल रोली से रंगे हुए चावलों की ढेरी बनाएं, उस पर शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक की बत्ती के अंदर, जो दीपक है उसके अंदर आपको 4 या 2 या तो 2 लौंग या 4 लौंग उसके अंदर डालनी है। और लौंग डालने से पहले उन लौंगों पे जो अनुष्ठान के लिए या जो मनोकामना की पूर्ति के लिए या जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो इच्छा की पूर्ति आप उन लोगों को जरूर एक बार सुनाएं। और पूजा पाठ शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले माँ भगवती को आंखें बंद करके प्रणाम करना है और माँ भगवती का आह्वान करना है। आह्वान में आपको बोलना है, हे माँ भगवती, आप अपने संपूर्ण शक्तियों सहित हमारे जो जहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं उस जगह का नाम बोले, आपका नाम बोले, गोत्र बोले और उस जगह का आप जरूर उच्चारण करके ये बोले कि हे भगवती, आप अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित यहाँ पर विराजमान हो। साथ में आप हमें ये पूजा या ये अनुष्ठान के लिए आज्ञा दें और आशीर्वाद दें। ये सब बोलने के बाद में आप सबसे पहले, आपका यदि गुरुमुखी हैं तो गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, गुरुदेव से भी प्रणाम करके उनसे आज्ञा लीजिए। साथ में फिर गणेश जी का जो भी मंत्र आपको याद है, गणेश जी की आराधना याद है, गणेश जी का आरती पूजा विधान वो सब करना है, तो गणेश वंदना करनी है। उसके बाद में आपको 3 बार श्वास अंदर खींचना है और 1-2 सेकंड के लिए रोकना है और ओम की ध्वनि के साथ में बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। ये 3 बार करना है। उसके बाद में यदि आपको कोई भी मांगलिक कार्य, शुभता के कार्य, अच्छे कार्यों के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमें चंद्र स्वर यानी कि हमारी बाईं नाक से तेज श्वास आए तब हमें अनुष्ठान शुरुआत करनी है। यदि आपको कोई बहुत ज़्यादा विकट संकट या ऐसा है जो शत्रुओं से निजात पाना है या कोई गर्माहट के काम हैं वो करने हैं,
आपको विशेष अनुष्ठान करना है, उग्र साधना करनी है, तो हमेशा सूर्य स्वर में, जब आपका सूर्य स्वर चले तो श्वास अंदर खींच के 1-2 सेकंड रोक के फिर आपको ये साधना करनी है। और यदि आप ये अनुष्ठान नित्य प्रति करते हैं तो माँ भगवती की उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ति बिना बताए, बिना भगवती को बताए, वो भगवती आपकी मन की सब भावनाओं को जानती है, उनकी पूर्ति करती है। तो ये जो दुर्गा सप्तशती का, लघु दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय ऋषि कृत है, इनके 10 श्लोकों का पाठ नवरात्रों में या नवमी तिथि या अष्टमी तिथि या चतुर्दशी तिथि किसी भी महीने की उसमें कर सकते हैं। नवरात्रों में करते हैं तो इसका विशेष फल प्राप्त होता है। नवरात्रों में करने का विधान है कि एक दिन में कम से कम आप 1 पाठ करिए, नहीं तो 9 पाठ करिए, और यदि आप 100 पाठ करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य में भी माँ भगवती पूरी करती है। साथ में यदि आप नित्य 100 पाठ इसका करते हैं तो जो भी संकल्प के साथ करते हैं तो आपको धन, धान्य, सुख, संपदा, वाहन, जमीन, जायदाद, रोग से छुटकारा, आपके शत्रुओं से छुटकारा, आपका विघ्न बाधा से छुटकारा, साथ में आपका कोई कोर्ट कचहरी, न्यायालय इत्यादि का आपका जो लंबित मामला है उससे आपको निजात मिल जाएगी। साथ में परिवार में प्रेम और अपने संतान की सुख समृद्धि के लिए, अपने माता पिता की सुख समृद्धि के लिए, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कलयुग का एक सुलभ साधन है माँ भगवती की आराधना। तो ये भगवती की आराधना आप बहुत ही शीघ्र कम समय में करने के लिए जो लघु दुर्गा सप्तशती है इसका पाठ जरूर करना। जो अभी हम वीडियो के अंत में इसका स्क्रीनशॉट देंगे तो उसको शुद्ध उच्चारण में करना है, शुद्ध वस्त्र पहन के करना है और आसन बिछा के करना है। ध्यान रहे आपका मुख पूर्व को या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, बाकी और दिशाओं में फल कम मिलता है। दक्षिण दिशा तो बिल्कुल भी आपको मुख करके पूजा पाठ नहीं करनी है। साथ में यदि पूजा पाठ के समय आप थोड़ा सा दूध चांदी के पात्र में या तांबे के पात्र में रख करके आप आराधना करते हैं, माँ भगवती की पूजा पाठ करते हैं, तो जब पूजा पाठ संपूर्ण हो उस दूध को पान करना है। माँ भगवती बहुत शीघ्र प्रसन्न होती है। दूध के